श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम्। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। भक्तों, हमें प्रतिदिन कुछ समय रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। नेगेटिव एनर्जियां घर से बाहर चली जाती हैं और हमारे जो भी कार्य करें कार्य में वृद्धि होती है। और बच्चे जिनके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। इसलिए हमें रामायण पाठ प्रतिदिन अवश्य सुननी चाहिए। रामायण पाठ में अपना संकल्प छोड़ना चाहिए। अपने बच्चों के नाम से, परिवार के नाम से, अपने कार्य के नाम से संकल्प छोड़ें। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु आप हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बोले राघवेंद्र सरकार की। और वैसे भी रामायण जी में लिखा हुआ है, आदि दैविक भौतिक तीनों तापों से अगर बचना है तो प्रभु राम की लीलाओं का आनंद लीजिए, श्रवण करिए। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल अयोध्या कांड में वाणी को विराम दिया था, उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। गौर पद कमल प्रणाम कर बैठे। आयुष पाई हो रामा। विप्र महाजन सचिव सब जुरे। सभासद आई हो रामा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम किए, आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना। सुनाऊं सभासद भरत सुजाना। धर्म धोरिन भानु कुल भानु। राजा राम सब बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने समय उचित वचन बोले और सभासदों से, ये सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धुरंधर सुवंतर भगवान हैं। सत्य संध पालक भूनुति से तू।
राम जन्म जग मंगल हेतु, गोर पित मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वह सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए भया है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्ट दलन का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारत स्वारतु, कौरहुन राम सम जान जतारतु। वेद हरिहर सशिरा वेद से पाला, माया जीव करम कोलिकाला। हिप महिप जह लगे प्रभुताई, जोग से दिन गम गाई। कर विचार जिय देखूं जी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहां तक प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद शास्त्रों में गाई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राके राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई सियारामा। समझुस्याने करऊं सब, मिले सम्मत सोही हो सियारामा। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूं सुख राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकू। कहीं विधि अवध चलही रघुराऊ, कहूं समझू सोई करही पाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगलदायक और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो वही उपाय किया जावे। सब सादर सुन मन बारे वानी, नए परमारत स्वारत सानी। उतरुने आवे लोग भय बिहोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने
नीति परमास्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग जाते, सब लोग बोले, विचार शक्ति से सहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु भाई वस भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़े रे। जन्म हेत सब कह पितु माता, करम शोभा शुभ देहि विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजल सकल कल्याणा, अस असी से राहुर जगु जाना। सौ गोसाई वेद गति जय चैकी, सकही कोटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत मान्यता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधाना को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन जगत में टाल सकता है। भूजत मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अवागु हो रामा। सोने सने में बचन गोर और ओमेगा अनुराग होशिया रामा। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम बस वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने हूँ नाही। सको चहु तात कहत एक बाता, करत तजहि बोध सर्वस जाता। वह बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वत्र जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कहन गवन दो भाई, फेर लखन सिय रघुराई। सुन सुवचन हर से दो भ्राता, प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जावे। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग प्रेम आनंद से परिपूर्ण हो गए, अर्थात प्रेम मग्न है गए।
मन प्रसन्न तन तेजो विराजा, जनो जिय राहु राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम सुख दुख सब रोवई रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर तेज सुशोभित हो गए, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री राम जी को राजा देने का वचन दे दिया हुए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियां दुख दुख समान ही होता है। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहता ही है। यह समझ करके सब रोने लगे। कहि भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भारी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनियों ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों की उनकी इच्छा वस्तुएं देने का फल मिलेगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और दूसरा सुख नहीं है। अंतर जाम राम सिय तुम है, सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कहूं तेना ते निज, कीजिए बचन प्रवान होशियारामा। श्री रामचंद्र जी सीता जी की हृदय की जानने वाले हैं और आप सुरज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन दे के स्नेहु, सभा सहित मन बह विदाहु। भरत महामहिमान जल राशि, मन मत डाट तीर अभिलावी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अवला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे है पार जतन यह रा, पावती नावे बहुति बेरा। आरो करही को भरत बढ़ाई, सर सिसीप के सिंधु समाई। वह उस समुद्र पार जाना चाहता है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे। उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाया। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। ततैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मोन ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाय।
प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासनु, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वह समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग उनकी आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वर वचन विचारी हो, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सुराग्य सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सुरज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति गुण ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके और अंतर बसहु जानहु भाव को बाहु रामा। पूरे जन जानी भरत हित, सो कहि उपाउ सिया रामा। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें प्रवासियों की माताओं का और भरत का है, तो वही उपाय प्रभु आप हमें बतलाइए। आरत कहि विचार ने काहू, सूझ सुआरहि आपन दाऊ। सुन मुनि वचन कहते रघुराऊ, नाते तुम्हारे ही आते उपाऊ। आर दुखी लोग कभी विचार नहीं कहते, जुआरियों को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रोके राहुर राके, आयुष की मुदित फुरवासे। प्रथम जो आयुष मोके हूँ, होई माते मानी। करो सी के सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। कौन जय ही कह जस कह वे गोसाई, सौ सब भात घटई सेवकाई। कै मुन राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारु निराका। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएंगे। आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम से प्रचार कर नहीं रहने नहीं दिया। तही ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस वही गत मोरी। मोरे जान भरत रुचिरा की, जो कीजिए सो सब शिव साकी। इसलिए मैं बार बार
मेरी बुद्धि भरत की भगत की बस हो गई है। मेरे समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा। भरत बिने सादर सुनहि करहि विचार बहोरी हो रामा। करवे साधु मत लोके मत नृपने निगम बेचोरे होशियारामा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर अवसर विचार कर कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति वेदों का निचोड़ सार निकाल कर जैसा भी उसी के अनुसार कीजिएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, बालाजी महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, आप सभी हमारे बालाजी मंदिर होडल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह आप हमारे फेसबुक पेज बालाजी मंदिर पंडित राजचंद्र गुरु जी से जुड़कर भी सभी धार्मिक आयोजनों का आनंद ले सकते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, राम कथा, हनुमान कथा आदि धार्मिक आयोजन अपने निवास स्थान या कहीं तीर्थ स्थान आदि में अपने नाम से करवाने हेतु हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या संपर्क कर सकते हैं। आइए, समस्त विश्व में शांति रहे, सभी संसार में सभी जीव सुखिया रहें, कोई दुखिया ना रहे। इसी मनोभावना से 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय